सीयूईटी 2025 के एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसा एक ऑफिशियल मीटिंग या ऑफिशियल कमिटी के द्वारा बताया गया है। तो आप सभी अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचयू, डीयू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर से पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 7 सालों से बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और बेसिक शिक्षा पे हम लोग सीयूईटी की तैयारी आपको टॉप नॉच लेवल पे कराते हैं। देखिए, अभी अभी एक आर्टिकल आया है, ठीक है ना, कुछ दिनों पहले, जिसमें सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न को लेके कुछ बातें करी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये आर्टिकल किस विषय में है। जैसा कि आपने देखा होगा, नीट का पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला चला गया था। तो इसी विषय में सरकार ने यह बोला कि एक हम कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी का काम होगा कि जितने भी एग्जाम्स एनटीए करा रही है उसका जांच करना और क्या उसमें पैटर्न में बदलाव करे या किस तरीके से कराए ताकि ये लीक और ये सब मामला ना हो पाए। उस कमेटी को जो लीड कर रहे थे, ठीक है ना, वो लीड करने वाले इसरो के चेयरमैन थे, ठीक है, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग जैसे आईआईटी के डायरेक्टर थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बहुत बड़े बड़े मतलब एजुकेशन के फील्ड में महारथी लोग थे। तो उस कमेटी की एक रिपोर्ट आ चुकी है, जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। कमेटी का काम होता है कि किसी भी चीज का एनालिसिस करे और उसका एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दे देना। अब गवर्नमेंट का काम होता है कि वो कंसर्निंग बॉडी से डिस्कस करके उसको इंप्लीमेंट करना। तो उन्होंने रिपोर्ट बना दी है, उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल न्यूज आया है, देखिए, जिसमें उन्होंने अलग अलग एग्जाम के बारे में बताया है, ठीक है ना, इस कमेटी में कि कैसे पेपर होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। जो इसरो के पुराने चेयरमैन थे, ठीक है ना, जिनका आपने सुना भी होगा नाम, के राधाकृष्णन, ठीक है ना, बहुत जाने माने साइंटिस्ट है। तो इसीलिए सरकार इन पे भरोसा कर रही है कि अगर साइंटिस्ट हैं तो ये अच्छा देश के बारे में सोचेंगे और बच्चों के बारे में भी। तो अब देखिए, इसमें जो सीयूईटी का मामला है उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, नीट जेईई और सारी चीजों को छोड़ते हुए। फ्यूअर सब्जेक्ट इन सीयूईटी, सीयूईटी के पैटर्न में बदलाव आ सकता है, कम सब्जेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, थोड़ा आइए देखते हैं। इसमें अगर मैं पढ़ना चाहूं तो देखिए, यहां पे लिखा है, ऑन सीयूईटी द कमिटी हैज सजेस्टेड लिमिटिंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट फॉर कैंडिडेट। मतलब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट बच्चों को लिमिट करिए। पहले आपको पता होगा, जब पहली बार 2022 में सीयूईटी हुआ तो 10 सब्जेक्ट थे, फिर 9 सब्जेक्ट हुए, फिर पिछले साल 6 सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन था बच्चों के पास। तो डे बाय डे ये सब्जेक्ट्स को कम करते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अगर कम पेपर होगा तो कराना पेपर आसान होगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है कि सही चीज है, ठीक है। एट प्रेजेंट अभी फिलहाल क्या है बताइए, यूनिवर्सिटीज के बिहाफ पे कराती है सीयूईटी, एनटीए कराती है एग्जाम, जिसमें 50 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, इतने सारे डोमेन होते हैं, एक जनरल टेस्ट, इतने सारे 13-16 लैंग्वेज होते हैं, ठीक है ना, और उसमें 6 बच्चों को लेना होता है पेपर, उन सब में से मिला के। हमने बताया भी आपको कि सीयूईटी में अगर आपको पढ़ना है तो मैक्सिमम 6 ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 6 हो लो ही, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों का 3 डोमेन में ही काम हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का जनरल टेस्ट लैंग्वेज 2 ही पेपर में हो जाता है, लेकिन ऑप्शन ज्यादा है तो मैक्सिमम बच्चे 5 पेपर तो भरते ही भरते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए डिमांड ही अलग अलग रखी गई है। तो ये इन्होंने कमेटी ने बोला कि भाई इतना इतना मत रखिए, कुछ लिमिटेड करिए, 2, 3, 4 जो भी उन्होंने बोला होगा, ठीक है, अपनी फाइनल रिपोर्ट में, तो वो रखिए, तब आपका काम बनेगा, ठीक है। आगे एक और चीज इन्होंने बोला है कि राधाकृष्णन पैनल इज सेड टू हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट द लॉजिक बिहाइंड सो मेनी टेस्ट, कि इतना टेस्ट क्यों हो रहा है। Why should a science student who has already appeared for board exam have to sit for another test in same subject? ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा या मैथ पढ़ा, अब उसको आपने बोर्ड में एग्जाम दिलाया, वो भी तो सरकारी कराती है बोर्ड का एग्जाम, भले स्टेट गवर्नमेंट कराए, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर से उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम दिया, 1.5-2 महीने बाद फिर से उसको एक एग्जाम देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? और सेम सब्जेक्ट में, या तो आप बोर्ड के बेसिस पे मार्किंग करिए, ऐसा उनका कहना होगा, या तो आप उसका एग्जाम लीजिए तो दूसरे डोमेन में उसका एप्टीट्यूड चेक कर लीजिए, मतलब साइंस वाले बच्चे को भी जनरल टेस्ट देके चेक कर लीजिए, ऐसा वो कहना चाहते होंगे, ठीक है ना। द रोल ऑफ सब्जेक्ट शुड प्राइमरली टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, व्हाइल सीयूईटी शुड असेस जनरल एप्टीट्यूड एंड सम सब्जेक्ट नॉलेज टू प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट फॉर कॉलेज एडमिशन। इन्होंने ये आर्ग्यू किया है, बोला है कि जो सब्जेक्ट्स का रोल होना चाहिए वो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए होना चाहिए, कि मतलब अगर आपने साइंस पढ़ा है, पीसीबी, तो आप बायोलॉजी, बीएससी बायोलॉजी कर सकते हैं, अगर आप पीसीएम पढ़े हैं तो बीएससी मैथ कर सकते हैं, समझे। बस एलिजिबिलिटी, जो 12th में जैसे जो अभी भी एलिजिबिलिटी का पैटर्न है, सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि साइंस का बच्चा साइंस में एग्जाम देगा, और एग्जाम एडमिशन जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड के बेसिस पे, हर बच्चे का जनरल आईक्यू कितना है उसके बेसिस पे। कहीं ना कहीं ये लॉजिक मुझे सही भी लगता है। क्यों सही लगता है बताता हूं मैं, क्योंकि आप कोई भी देश में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे बड़े से बड़े स्तर का, ठीक है ना,
तो उसमें क्या होता है, आपके जनरल एप्टीट्यूड की टेस्टिंग की जाती है कि ये माना जाता है क्या ये लड़का का एप्टीट्यूड लेवल उतना स्ट्रांग है कि ये पढ़ने के लिए एलिजिबल है, या नौकरी इसको दिया जा सकता है, इसको हैंड किया जा सकता है। क्योंकि उसने साइंस पढ़ा है, बोर्ड का एग्जाम पास किया, तो साइंस में तो वो ठीक ठाक है, 100% नहीं पाया, 80 पाया, मतलब उसको साइंस समझ में आती है। लेकिन अगर इसका एप्टीट्यूड ही नहीं है उस लेवल का, तो एप्टीट्यूड टेस्टिंग भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड जो जनरल टेस्ट है, इसीलिए मैं हमेशा कहते आया हूं कि जनरल टेस्ट सबको पढ़ना चाहिए, साइंस, आर्ट्स, चाहे जो आप लॉ करना चाहो, चाहे कॉमर्स करना चाहो। तो हो सकता है इस बार जनरल टेस्ट मैंडेटरी हो जाए सबके लिए। अभी ये देखिए ऑफिशियल नहीं आई है, जब तक ऑफिशियल नहीं आएगी, ऑफिशियल ये वेबसाइट है एनटीए की, सीयूईटी की, जब तक यहां कुछ नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिकमेंडेशन मानेगी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, आपको बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि वाई स्टूडेंट्स टेक अप 6 पेपर इफ दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। और उसके बाद नीट और जेई के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। एक और चीज बोला है कि हैविंग सो मेनी सब्जेक्ट्स मींस क्रिएटिंग मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, इन टर्न इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, ए फैक्टर वी शुड आइडियली मिनिमाइज। देखिए एक मैनेजमेंट में एक कहावत है, ठीक है ना, कि अगर आपको एरर घटाना है तो आपको वेरिएबल चीजें, मैथ में भी ये कहावत है कि वेरिएबल्स को कम करना होगा। मतलब जहां पे भोजपुरी में कहावत है कि ढेर जोगी मंठ के उजार होलन, समझे। तो अगर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट इन्वॉल्व है तो ज्यादा सेट ऑफ पेपर बनाना है, तो भाई ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से लीक की प्रोबेबिलिटी बन जा रही है, ऐसा इनका कहना है। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट अगर 100 लोगों को, 1000 लोगों को भी इन्वॉल्व करे तो ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाए, ऐसी चीजें बनाए कि वो लीक ना हो। कम लोगों को इन्वॉल्व करने से एक्सपर्टीज घटेगी, एक्सपर्टीज नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर वही लोग पुराने ढर्रे पे पेपर बनाने लगेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, तो पेपर का पैटर्न घटिया होने लगेगा। जैसे कुछ सालों पहले बीएचयू का होता था, कुछ भी कहीं से पूछ दे रहा है, जिसका कोई पैटर्न नहीं है। तो ज्यादा लोग को इन्वॉल्व तो करना चाहिए, बट एक सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि कम से कम आप लोगों को इन्वॉल्व करिए ताकि मिनिमाइज हो। फिर नीट पे भी उन्होंने बात करी है, जो कि हमारे काम का नहीं है, पर बढ़ा देता हूं कि 2 लेवल में पेपर कराइए प्री मेंस करके। ये देखिए प्रोफेसर, इमेरिटस प्रोफेसर होते हैं, जो मतलब जिनको इमेरिटस की उपाधि दी जाती है कि आप हमेशा लाइफ लॉन्ग इस यूनिवर्सिटी से एसोसिएट हो सकते हैं। आईआईटी मद्रास के, ठीक है ना, वाइस चांसलर हैं, आपके हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एम्स के डायरेक्टर हैं, ठीक है, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं भाई। ये लोग, इन्होंने ये सारी चीजें बताई है, ठीक है। और ये आपके सामने देखिए यहाँ पे प्रपोजल रखा गया है और लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ यही लिखा है कि एग्जाम इन मल्टीपल स्टेजेस, सेंड टेस्ट पेपर डिजिटली, ठीक है ना। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पेपर ऑनलाइन सही से नहीं हो पा रहे तो उसका भी अल्टरनेटिव बता रहे, बट वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगा, मुझे नहीं लगता सरकार मानेगी। बट ये थोड़ा सा जो एग्जाम वाली पैटर्न वाली चीज है वो हो सकती है। अब रही बात कि सर हम क्या करें, सर पैटर्न बदल गया, मेरी तैयारी पूरा बर्बाद हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो आप क्या करें, आप एक ही चीज करें। क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है कि आपको अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए। बस ये आप समझ लीजिए कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी साथ साथ पढ़ते रहिए, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। अपना जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए वैसे ही। अगर बोर्ड में काम आएगा, नहीं आएगा तो आपको क्या हो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी आगे चल के किसी न किसी एग्जाम में। ऐसा तो नहीं है, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए तो फायदेमंद ही है। और जो बच्चा भी बोर्ड में है, जो क्लास 12th में है, उनको भी अभी से जनरल टेस्ट पढ़ना चालू कर देना चाहिए। कि जनरल टेस्ट की तैयारी 1 महीने में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप सोचोगे बोर्ड की बात करें तब तक बहुत लेट हो जाता है। आप डेली आधा घंटा ही दो, 1 घंटा ही दो, लेकिन डेली कुछ कुछ नॉलेज रहेगा तो बाद में आपको 1 घंटे में, 1 महीने में तैयारी करना जीटी आपके लिए आसान हो जाएगा बाबू। और ये मैं 7-8 साल के एक्सपीरियंस से कर रहा हूं, अलग अलग एग्जाम्स को देखते हुए। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, होपफुली आप समझ गए होंगे। पैनिक नहीं करना है, ठीक है ना। आपको ऑथेंटिक चीज बताई जा रही है, सारी चीजें ऑफिशियली, और जब वेबसाइट पे आएगी तो आपको ये भी बताई जाएगी। अभी ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बट ये ऑफिशियल लोगों के द्वारा लीक किया हुआ न्यूज है, जो कि हमेशा एनटीए ऐसे ही करता है, गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती है, पहले न्यूज को लीक करती है ताकि पब्लिक का रिएक्शन देखती है, फिर उसको इंप्लीमेंट करती है। तो ये रहा आज की अपडेट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बेसिक शिक्षा को ऐप डाउनलोड करिए अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं टॉप नॉच लेवल पे, टॉप नॉच तैयारी से। इसीलिए हम लोग अपने कोर्सेस में, हर कोर्स में जीटी फ्री में देते हैं। कई जगह ये नहीं कराया जाता, कई सारे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, जीटी नहीं देते हैं, साइंस वालों को सिर्फ साइंस देते हैं। हम इसीलिए जीटी हर जगह देते हैं, क्योंकि जीटी इंपॉर्टेंट है यार। ऐसे भी कई यूनिवर्सिटी मांगती है। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, यूजीसी पहले माने, एनटीए माने, सारी यूनिवर्सिटीज माने, जो सबसे बड़ा टास्क है
कि भाई सबका एक ही एलिजिबिलिटी, एक ही कंडीशन हो, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा बेसिक शिक्षा बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको मोस्ट ऑथेंटिक और सबसे पहले और सारी चीजें आपको यहां पे बताई जाएगी। सीयूईटी का A to Z आपको कवरेज, तैयारी सब कुछ मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट।